हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में बताऊंगी और जनवरी फरवरी के समथिंग जब आपके 2023 में एग्ज़ाम होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकंड है उसका नाम है भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएं एवं मुद्दे, यानी एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इश्यूज। सो गाइज, जैसा कि मैं आपको सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि इन सारे क्वेश्चन को कवर करने से पहले एक बार आप अपना सिलेबस ज़रूर चेक करें। तो बीएड का जो सिलेबस है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए। तो आप अपना पेपर सेकंड का सिलेबस चेक करें। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। तो ये छोटी सी बात को याद रखें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे ही जो क्वेश्चन है वो वेरी इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा, सारे क्वेश्चन को कवर करिएगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पेपर सेकंड है उसमें 4 यूनिट दी गई हैं। एक एक करके हम सभी यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूनिट 1। यूनिट 1 है आपकी शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा क्या है, संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत, शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस कथन के संदर्भ में मानव जीवन में शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। सो गाइज, बीएड के अंतर्गत जितने भी पेपर्स दिए गए हैं उन सभी में थ्योरिकल टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन सभी को आपको क्या करना है, मिनिमम पढ़ना है। 3 से 4 पेज का आपका एक क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको रटना नहीं है, इनको पढ़कर देखना है और समझना है और आपसे जितना बन सके उतना लिखना है। इसमें क्या होता है, आपको खूब सारा लिखना पड़ता है। ठीक है, मिनिमम 1 से 2 पेज का आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये सारे ही क्वेश्चन क्या है समझ के याद करना है। ठीक है, देन इसके बाद यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, टिप्पणी लिखिए। ये सारी ही टिप्पणी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। सेकंड है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या आशय, समझाइए। देन इसके बाद थर्ड दिया गया है, अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा के क्या विचार हैं, समझाइए। और इसके बाद फोर्थ दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन क्या है, समझाइए। ठीक है, तो ये चारों ही टिप्पणियां दी गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के व्यू से यदि देखा जाए तो इनको आप छोड़िएगा नहीं, कवर कर लीजिएगा। बुक में इनके आंसर काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा के विषय में जॉन ड्यूवी के दर्शन एवं शैक्षिक योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्टेंड ऑथर विलियम्स रॉसेल के शिक्षा संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। देन इसी के अंतर्गत एक और क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी के शिक्षा सिद्धांत एवं शिक्षा पद्धतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन की धारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये सामाजिक परिवर्तन जो है वो अलग से टॉपिक इंक्लूड हुआ है इस साल, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। इसके अंतर्गत मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बताती हूँ। सबसे पहला तो यही है आपका, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद है, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण क्यों माना जाता है, कोई 2 तर्क बताइए। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण के औजारों के रूप में शिक्षा की विवेचना कीजिए। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को आप कवर करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही क्वेश्चन सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड। ठीक है, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा के साधनों का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए तथा प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति की भूमिका समझाइए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, औपचारिक, अनौपचारिक एवं औपचारिकेतर शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये पूछे जाते हैं अधिकतर आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप कवर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व
तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति आपकी। इसके बाद नेक्स्ट, नैतिक शिक्षा क्या है, उसके महत्व और आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये दिए गए हैं आपके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, सभी क्वेश्चन को समझकर याद करना है। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और आपके यही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, इसलिए यदि आप इन सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे तो आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद ये तो ही आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिट सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिट सेकंड है प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख विशेषताएं। इसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति को समझाते हुए उसकी विशेषताएं एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है वैदिक शिक्षा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर भी पूछी गई थी। तो है वैदिक शिक्षा के वर्तमान संदर्भ में कौन से ऐसे मुख्य तत्व हैं जिनको समाहित करना आवश्यक है, इस कथन को स्पष्ट करते हुए वैदिक शिक्षा के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसे आप कवर करिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है बौद्धकालीन शिक्षण के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। बौद्धकालीन शिक्षा भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया बौद्ध एवं वैदिक शिक्षा एक दूसरे के समांतर धाराओं की भांति हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इसके बाद आगे भी दिए गए हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन शिक्षा। इसके अंतर्गत आपको इस्लामिक शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, इन दोनों को देखना है। तो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं, दोषों एवं आदर्शों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है 1854 यानी 1854 के वुड के आदेश पत्र के प्रमुख सिफारिशें क्या थीं। 1854 में वुड का आदेश पत्र क्या था, समझाइए। तो क्या करना है आपको, 1854 में जो वुड ने आदेश पत्र दिया था वो क्या था, उसकी शर्तें क्या थीं, उसकी मान्यताएं क्या थीं, वो सारी आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो इसको भी आप कवर करिएगा। नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन के शिक्षा संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद दिया गया है विक्टोरिया काल में शिक्षा की जो प्रगति हुई है उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। देन इसके बाद दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। इसके बाद दिया गया है हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा के विकास में मील का पत्थर है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके। ये जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके दिए गए हैं यूनिट सेकंड के अंतर्गत। तो इन सभी क्वेश्चन को आप कवर करते हैं तो आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी और आपका पेपर जो है वो यूनिट सेकंड से आउट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड यूनिट है आपकी माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत देखिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग अथवा मुद्रालियक कमीशन 1952 से 1953 से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपका। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है राधा कृष्णन आयोग द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में प्रस्तावित उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट दिया गया है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर भी देखा गया था ये क्वेश्चन। सो देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई पीढ़ी के लिए वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसको आप कवर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बनेगा ही इससे। ठीक है, इसके बाद दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्वों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली के बारे में निम्न बोर्डों को समझाइए। सबसे पहला है CBSE, दूसरा है ICSE, तीसरा है KSEEB। तो इन तीनों बोर्डों को आपको कवर करना है, क्या क्या है, कैसी इनकी शिक्षा प्रणाली है, कैसा इनका पाठ्यक्रम है, कैसा इनकी परीक्षा प्रणाली है, इन सभी को आपको देखना है इन सारे बोर्ड के अंतर्गत, और साथ ही साथ इनकी फुल फॉर्म्स भी करना है। और गाइस ध्यान रखिएगा बीएड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं,
उनका भी मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी। सभी ही पेपर के अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करूंगी, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होने के बाद। तो क्या करेंगे आप, इन सारे ही जो बोर्ड हैं इनकी फुल फॉर्म्स को कवर करेंगे यानी याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के प्रमुख कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए समझाइए। यानी जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके जो टीचर्स हैं उनके कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है एक सफल टीचर के सामान्य कार्य क्षमता एवं व्यावसायिक गुणों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है यूनिट 3 के अंतर्गत शिक्षक को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके यूनिट 3 के अंतर्गत, अच्छे से कवर करिएगा, आउट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नई शिक्षा नीति जो है वो उसे अच्छे से देख लीजिएगा आप। इसके बाद देखते हैं हम यूनिट 4। तो यूनिट 4 जो है इसका नाम है अध्यापक शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम, ठीक है। इसके अंतर्गत दिया गया है सबसे पहला क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं एवं औपचारिकेतर शिक्षा में शिक्षण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE क्या है, इसकी गतिविधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है टिप्पणी लिखिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहला है DSERT और दूसरा है IASES, ठीक है। तो इनके फुल फॉर्म्स भी कर लीजिएगा और ये क्या है इनको एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है टिप्पणी के तौर पे, तो इसको भी आप कवर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित संस्थाएं कौन कौन सी हैं, विस्तार से समझाइए। इसके बाद दिया गया है विद्यालय शिक्षक के लिए उपयोगी सुधारात्मक व दक्षता प्रदान करने वाले कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो ये सारे ही क्वेश्चन हैं आपके यूनिट 4 के अंतर्गत और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इन सारे क्वेश्चन को कवर करिएगा, एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। सारे ही क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको बुक में मिल जाएंगे, नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन को छोड़िएगा मत यदि आप बीएड कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, सारे ही क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेपर के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड करूँगी। डोंट वरी, इन सभी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी मैं आपको अपलोड करूंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।